फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। इहा कुंबड़ बतिया को नाही, यहाँ भी कोई छोई मोई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाओ, कि तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएं। देखे कुठारी सरासन बाना, मैंने तुम्हारे कुठार और धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ भी अभिमान में आकर कह दिया हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भृगु सुत समूची जनेऊ बिलेव की, भृगु कुल का राजकुमार समझकर और तुम्हारा जनेऊ देखकर जो कछु कहे हो सहू ऋष रोकी, जो कुछ तुमने कहा है वो मैंने अपना क्रोध रोक कर सुन लिया है। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल में हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर, हमारे कुल में इन सब के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अब कीर्ति हारे, यदि इनका वध किया जाता है तो अपमान होता है, और अगर हम हार जाते हैं तो हमें पाप लगता है। मार तो पाप पर ये तुम्हारे, अगर तुम हमें मार भी देते हो तो भी हम क्या है तुम्हारे चरणों में ही गिरेंगे। बधे पाप, यदि हम देवता, ब्राह्मण और गाय का वध कर देंगे तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाएंगे तो हमारा अपमान होगा, और अगर अब आप हमें मारोगे तो भी हम आपके चरणों में ही गिरेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि करोड़ों कुलिस, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे वचन, जो वचन है कठोर हैं। व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा, तुम तो व्यर्थ में ये धनुष बाण और कुठार लेकर फिर रहे हो। तुम्हारे तो वचन ही कठोर वज्रों के समान कठोर हैं। तुम्हारे वचनों से ही किसी की जान जा सकती है। जो बिलो की अनुचित कहे हो क्षमहु महामुनि धीर, जो बिलो की, जो कुछ भी मैंने अनुचित कह दिया हो हे महामुनि, मैं अब अक्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। सुनी सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर, सुनी सरोस, यह सुनकर सरोस क्रोध में भरकर भृगु वंश के राजकुमार पत्थर के समान गंभीर परशुराम जी बोले। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, कुटिल है, काल बस है, काल के वश में होकर निज कुल काल को, अपने कुल का नाश करेगा। भानुवंश राकेश कलंकु, यह बालक भानुवंश है जो उसके चंद्रमा का कलंक है। निपट है, निरंकुश है, पूरी तरह से निरंकुश है, अंकुश रहित है, अबुद्धू है, बुद्धिहीन है, असंकु शंका रहित है। काल कौलु हो ही क्षण माही, काल कौलु, काल का ग्रास बन जाएगा, वो ही क्षण माही, एक पल में ही मैं इसको मार दूंगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, बार बार मैं पुकार कर कह रहा हूँ मुझे दोष मत देना। तुम्हें हटकहु जो चहहु उबारा, तुम्हें हटकहु, तुम हटकहु बचाना चाहते हो इसको, कही प्रताप बल रोसु हमारा, तो तुम इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताइए। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, यह सुनकर लखन बोले बीच में, हे मुनि, तुम्हारा सुजस, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारे यश के बारे में तुम ही अछत को बर नहीं बारा, तुम कई बार कह चुके हो। अपने क्रोध के बारे में, अपनी ताकत के बारे में तुम इतनी बार बता चुके हो। अपने मुँह तुम्हें आप नहीं करनी, अपने मुँह से तुमने अपने कर्मों के बारे में बता दिया है। बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार और अलग अलग प्रकार से तुमने वर्णन कर लिया है। नहीं संतोषु, अब भी संतोष नहीं है, ते पुनि कुछ कहु, तो दोबारा कुछ भी कह सकते हो। जनी ऋष रोकी, क्रोध को रोक कर दुसह दुख सहु, क्रोध को रोक कर असहनीय दुख सहन मत करो। अब भी कुछ रहता है तो उसको कह सकते हो, कहीं बाद में तुम्हें गुस्सा हो, तुम्हें पश्चाताप हो, इसलिए अभी मौका है, तुम और कुछ भी कह सकते हो। वीरवती तुम धीर अक्षोभा, तुम वीरवान हो, ताकतवर हो और अक्षोभ रहित हो। गारी देत न पाहु शोभा, तुम्हें गाली देना शोभा नहीं देता है।
सूर समर करनी करही कहीं न जिनावी आपू। सूर वीर योद्धा होते हैं जो समर युद्ध भूमि में करनी करही अपनी ताकत दिखाते हैं, कहीं न जनावी आपू, अपने आप अपनी ताकत का वर्णन वो नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई, विद्यमान पाकर रन युद्ध भूमि में पाई शत्रु को, रिपु कायर कथी प्रतापु, कायर लोग ही अपने प्रताप का बखान करते हैं। वीर योद्धा अपनी ताकत दिखाते हैं और कायर लोग क्या करते हैं, अपनी ताकत का वर्णन करते हैं। फिर कहता है कि भाई तुम्हें तो कालू हाँक जुनू लावा, ऐसा लगता है तुम तो जैसे काल को हाँक कर ले आए हो। बार बार मोही लागी बोलावा, बार बार मुझे बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी बोले, परशु सुधारी दरेव कर घोरा। परशुराम जी ने अपना भयंकर प्रसाद सुधार लिया। अब जनी अब लोगों दे दोषु मोही लोगों अब मुझे आप लोग दोष मत देना। कटुवादी बालकू बद जोगू, कटे वचन बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक अब बद जोगू, वध करने योग्य है। बाल बिलोकू बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया। अब येहू, अब यह मरनिहार भा साचा, अब यह सच में मरने के योग्य है, अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, तभी विश्वामित्र कौशिक जी ने कहा क्षम्य, क्षमा कीजिए, अपराधु, इसके अपराध को माफ कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु जो लोग होते हैं बच्चों के गुण और दोषों को नहीं देखते हैं। बच्चे नादान होते हैं और साधु संतों का काम होता है बच्चों के गुण और दोषों को माफ करना। खर कुठार में कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, और जब उन्होंने परशुराम जी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसे माफ़ कर दीजिए, तब खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी क्रुद्रोही। परशुराम जी बोले खर कुठार मेरे पास ताक भयंकर फरसा है, तीर है, कमान है, और मैं अकरुण में बिना किसी कारण के बहुत अधिक क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे यह मेरा गुरुद्रोही है जिसने शिव धनुष तोड़ दिया है और यह लगातार जवाब देता जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, बार बार यह उत्तर दे रहा है, इसलिए मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिकशील तुम्हारे, अगर मैं इसे छोड़ूंगा, अब तक छोड़ा है तो हे विश्वामित्र, तुम्हारे अच्छे आचरण के कारण मैंने इसको अब तक मारने से रोका है। न ते यही काटी कुठार कठोरे, न ते यही, न नहीं तो यही, यह मेरा फरसा इसे काट देता। गुरही उरीन होते श्रम थोड़े, और अपने गुरु के श्रम से, अपने गुरु के कर्ज से मैं थोड़ी सी मेहनत करके ही मुक्त हो जाता, अर्थात मैं इसे मार देता। और मेरे ऊपर जो मेरे गुरु परशुराम, मेरे जो गुरु हैं शिव जी, उनका जो कर्ज है कि भाई मैं अपने शिव के धनुष को तोड़ने वाले इस अज्ञानी बालक को मार देता, और मेरे ऊपर गुरु का जो कर्ज है उससे मैं थोड़े से परिश्रम से ही मुक्त हो जाता। गाधीशु नु कह हृदय हसी, गाधीशु विश्वामित्र नु कह, यह सोचकर हृदय हसी, अपने हृदय में ही हंसने लगे। मुनि हरि हरे सूझ, मुनि को सिर्फ हरा ही हरा दिखाई देता है, जैसे सावन के हरे को हरा ही हरा दिखाई देता है सावन के अंधे को, ऐसे ही मुनि को भी क्या है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ऐ मैं खांड न उख में, अजू न बूझ अबूझ, ऐ मैं लोहे के समान इस कठोर शिव धनुष को उख में ईख के समान तोड़ने वाले बच्चों की ताकत को अब तक ये समझ नहीं पाए हैं। ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए यह मुनि क्या है, सावन के अंधे की तरह अज्ञानी बने हुए हैं। कहे हूँ लखन मुनि शीलु तुम्हारा, लक्ष्मण जी बोले हे मुनि, तुम्हारा शील व्यवहार कौन नहीं जान विदित संसार, कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है तुम्हारा शील व्यवहार कैसा है, तुम्हारा आचरण सब जानते हैं।
माता पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता को तुमने छोड़ दिया था, उनके कर्ज से तुम मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के, गुरु जी का ऋण तुम्हारे ऊपर बचता है और वह बड़ जी के बहुत अधिक बढ़ चुका है, काफ़ी समय हो गया है। सो इसलिए जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और तुम उसे हमारे माथे काढ़ना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन हो गए हैं और ब्याज बढ़ गया है, तुम्हारा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तुम्हारे गुरु का कर्ज काफ़ी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहार्य बोली, अब समय आ गया है, किसी व्यवहारी इंसान को बुला लेते हैं। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत थैली खोलकर तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ, अर्थात अभी हम लड़ाई करेंगे, अभी मैं तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी यह सुनकर कटु कड़वे वचन कुठार सुधारा, परशुराम जी ने फिर से अपना फरसा सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा हाय हाय करने लगी। बरगु बर परशु देखावे मोही, विदर विचारी बचौ नृपद्रोही, बरगु पर परशु देखावी मोही। बरगुकुल के राजकुमार परशुराम जी ने अपना फरसा दिखाया, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, कि भाई अब यह नृपद्रोही, यह इस नृपद्रोही परशुराम के हाथों नहीं बचेगा। परशुराम जी ने बहुत से राजाओं को मारा है, अब यह बालक भी मुझसे नहीं बचेगा। फिर बोले लक्ष्मण जी, मिले न कभू सुभटरन गाड़े, द्विज देवता घरी के भाड़े। यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, मिले न कभू सुभटरन गाड़े, तुम कभी भी युद्ध भूमि में किसी वीर योद्धा से नहीं मिले हो। द्विज देवता हे ब्राह्मण देवता, घर ही के भाड़े, तुम अपने घर में ही पले बड़े हो, तुम्हारा किसी वीर योद्धा से सामना आज तक नहीं हुआ है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित है ऐसा कहकर सभी लोग पुकारने लगे। रघुपति से नहीं लखनु नेवारे, इसी समय रघुपति श्री राम जी ने से नहीं आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को इशारा किया और शांत रहने के लिए कहा। लखन उत्तर आहुति सरीश बरगु वर कोपु कृष्णानु, लखन उत्तर लक्ष्मण जी के उत्तर, आहुति सरीश हवन की आहुति के समान, हवन की यज्ञ के समान, बरगुपुर कोपु कृष्णानु, भृगुकुल के राजकुमार परशुराम जी की क्रोध की कृष्णानु अग्नि को इस प्रकार भड़का रहे थे जैसे आहुति हवन की अग्नि को भड़काती है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, बढ़त देखी बढ़ता हुआ देखकर, उस अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल सम जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के राजकुमार श्री राम जी जल के समान शीतल वचन बोलने लगे और पूरे के पूरे मामले को वहाँ पर शांत किया। ये था राम लक्ष्मण